हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर टाइम एंड वर्क, हिंदी में से बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 80 गायें घास के 30 गट्ठरों को 9 दिन में खा लेती हैं तो 120 गायें घास के 150 गट्ठरों को कितने दिन में खा लेंगी। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट में कैसे करते हैं, M1 D1 बटे में W1 बराबर है M2 D2 बराबर है W2। अब M1, ठीक है, गायें कितनी हैं, 80 हैं, और कितने दिन में खा लेती हैं, 9 दिन में। काम कितना, 30 गट्ठरों को। उसी प्रकार 120 गायें कितने दिन में खा पाएंगी, मान लेते हैं X। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पूछा है, X मान लेते हैं। काम क्या है, खाना कितना है, 120 गट्ठरे घास के, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब काट दो, 0 से 0, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 पे काटूंगा, 24 पंजे 120, इसको काट दो, 3 तिया 3 चौके, या 3 अट्ठा 24, 8 पे काटूंगा, 10 आएगा, 10 तिया 30। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आई 30। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 आदमी 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 आदमी हैं, 3 मैन, या फिर 6 बॉयज़, इसी काम को करते हैं 40 दिन में। ठीक है, ये भी 40 दिन में कर सकते हैं, 6 बॉयज़ या फिर 3 मैन 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह क्या है, टोटल वर्क, दिस इज इक्वल टू दिस। अब यही काम देखो यहाँ से निकाल लेंगे, मैन एंड जो बॉयज़ है उसकी इफ़िशेंसी। कैंसिल करो, 40 से 40 कैंसिल, 3 दूनी 6। तो देखो जो बॉयज़ के साथ है, मैन की इफ़िशेंसी आएगी 2 और बॉयज़ की आएगी 1। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, मैन की 2 पुट करूँगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, टोटल वर्क 240 काम करवाना है। ठीक है, 240 वर्क, 6 आदमी, आदमी 6, इफिशेंसी आदमी की 2, प्लस 8 लड़के, 8 बॉयज़ की इफिशेंसी है 1। कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं X दिन में करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 20। ठीक है, X की वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड में आ गया, 0 से 0, 2 से काटूंगा 12 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 आदमी 10 काम 10 दिनों में कर सकते हैं तो 5 आदमी 5 काम कितने दिन में करेंगे। देखो 10 आदमी करते हैं 10 काम 10 दिनों में, 10 मैन करते हैं, ठीक है, 10 काम करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ पे या वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, M1 D1 वाला। ठीक है ना, देखो M1D1 ये काम बराबर होना चाहिए M2, ठीक है, D2 बराबर है W2 के। अब कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं, 10 दिन में करते हैं 10 काम को। ठीक है, कहते हैं 5 आदमी कितने दिन में काम कराना है, 5, मान लेते हैं X दिन में करेंगे। दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सेकंड, 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार्य को A 18 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को B 15 दिनों में और B 10 दिनों में काम। ठीक है, यदि बी 15 दिनों में कर लेता है, यदि बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो ए कर सकता है 18 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। टोटल काम क्या मानते हैं, इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीपल देखेंगे जिसको दोनों डिवाइड करेंगे। 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 90 को दोनों भाग करेंगे, एलसीएम क्या आ गया 90। इसकी एफिशिएंसी आई 5, इसकी आई 18, 15 छिक्का 90, 6 6। ठीक है, अब बी ने काम किया, यदि बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, शेष कार्य को
ये अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो बी ने तो 10 दिन किया, स्टार्टिंग शुरू किसने किया, बी ने। ठीक है, 10 दिन में बी कर देगा, एक दिन में 6 करता है, एफिशिएंसी 6 है, मीन्स एक दिन में 6 करता है, 10 दिन में कर देगा ये कितना काम कर देगा 60। बच कितना गया, टोटल करना था 90, बच कितना गया 30, 60 माइनस कर देंगे। अब ये करवाना है ए से अकेले से, तो ए से इस काम जो 30 है बच गया कितने दिन में करेगा, एक दिन में 5 करता है, 30 करने में कितने दिन लेगा, 6 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एफ प्लस एम कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एफ अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। देखो यहाँ से काम निकाल लूँगा, तो 8 एम एफ बराबर है 8 एम, 8 एफ प्लस 8 एम बराबर है 12 एफ। ठीक है, ये 8 एफ माइनस हो जाएगा, तो 8 एम बराबर आएगा, ठीक है, इसके बराबर आएगा 4 एफ के बराबर 8 एम, 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो एफ की जो वैल्यू आई, एफिशिएंसी आई 2 यूनिट, और एम की आई 1 यूनिट। ठीक है, तो एफ एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। देखो टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से, एफ की वैल्यू पुट कर दो या यहाँ पे दोनों की पुट कर दो। टोटल वर्क एफ की वैल्यू यहाँ 2 पुट करूँगा, टोटल वर्क आ जाएगा कितना 24। ठीक है, 12 दूनी 24। एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, एम की एफिशिएंसी क्या है, एक है, एक दिन में एक करता है, तो 24 करने में कितने दिन लेगा, 24 दिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 लड़के करते हैं कितने दिन में, 16 दिन में, तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देख कह सकते हैं 24 लड़के करते हैं कितने दिन में, 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 8 लड़के मान लो x दिन में करेंगे, 8 तिया 24 कैंसिल हो जाएगा, 16 तिया 48। ठीक है ना, कितने दिन में करेंगे, 48 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7, एस और वी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एस और वी, एक सेकेंड सॉरी, एस और वी 12 दिन में कर सकते हैं कार्य को। एस प्लस वी करते हैं 12 दिन में। एम तथा एस उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। एम प्लस एस उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। एम तथा वी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, और एम प्लस वी कर सकते हैं 24 दिन में। ठीक है, काम तो सेम है, तो एस वी एवं एम उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनका ले लो एलसीएम, टोटल वर्क यहाँ से आएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 24, 16 और 12 का एलसीएम। कैसे लेते हैं, सबका बड़ा नंबर उठाएंगे, उसके मल्टीपल ढूंढेंगे, और उस नंबर को सारे डिवाइड कर रहे होंगे, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। 24 दूनी 48, सभी भाग करेंगे, 48 आ गया एलसीएम। इन दोनों की एफिशिएंसी 12 चौक 48 4 आई, इन दोनों की 16 ती 48, 24 दूनी 48, मतलब कि कह सकते हैं एस प्लस पी 4 है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। अगर मैं सभी को ऐड कर देता हूँ एफिशिएंसी को, तो ये आएगा एस 2 बारी आएगा, एम 2 बारी, वी 2 बारी, ट्वाइस ऑफ एस प्लस वी प्लस एम किसके बराबर है। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, तो एस प्लस वी प्लस एम ठीक क्या है 92, इनकी एफिशिएंसी आई 92, मतलब कि एक दिन में 92 काम करते हैं। कराना कितना है, करवाना है 48, डिवाइड कर देंगे 92 से। ठीक है, तो देखो काट दो, 3 तिया 9, 3 पे आएगा 16 तिये 48। ठीक है, 32/3 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बी तथा सी एक कार्य को 15 दिन में तथा 25 दिन में कर सकते हैं। बी और सी, ठीक है, एक कार्य को 15 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। मान लेते हैं बी करता है
15 दिन में, और सी करता है कितने दिन में, 25 दिन में। उन्होंने कार्य आरंभ किया परंतु कुछ दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तब शेष कार्य बी ने 9 दिन में पूरा किया। तो प्रारंभ से कितने दिनों तक बी ने कार्य, या कितने दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा। ठीक है, कितने दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ा। तो एलसीएम देखो इनका क्या आएगा, 75 आएगा। बी की एफिशिएंसी 5 आएगी, सी की 3 आएगी। अब उन्होंने कार्य आरंभ किया परंतु कुछ दिनों बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब दोनों एक साथ आए स्टार्टिंग में, मतलब बी प्लस सी ने काम आरंभ किया। मान लो एक्स दिन तक इन्होंने काम किया, ठीक है। उसके बाद किसने काम किया, शेष काम बच गया। सी ने शेष काम कितने दिन में कर दिया, 9 में पूरा कर दिया। ठीक है, काम कितना था टोटल, 75। तो ये बताना है बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 8x, 8 आ गई, एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा 8x आएगी। सी की एफिशिएंसी है 3 गुना 9, ठीक है, बराबर 75। मान लेते हैं 8x बराबर है, ठीक है, किसके बराबर आएगा, 9 3 27, इसमें से माइनस करूँगा 48, 8 6 48, एक्स की वैल्यू आई 6। ठीक है, एक्स क्या था, वो दिन जिसमें बी और सी एक साथ थे। ठीक है, कितने दिन थे, 6। तो 6 दिन बाद तो काम किया था इन्होंने, 6 दिन तक तो साथ में, उसके बाद छोड़ दिया था। तो कितने दिन बाद छोड़ा, 6 दिन बाद। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया, लेकिन फिर बाद बी काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम को एक अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो ए और बी, ए कर सकता है 40 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 50 दिन में। टोटल काम क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 200। ठीक है, 40 50 200, 50 चौका 200। इफिशियंसी ए की 5, बी की 4। उन्होंने एक साथ काम मिलकर 5 दिनों तक किया। अब 5 दिनों तक तो ए प्लस बी की इफिशियंसी एक दिन में 9 करते हैं, 5 और 4 9। कितने दिन तक किया उन्होंने, 5 दिन तक किया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। अब बी ने काम छोड़ दिया 5 दिन के बाद, मान लेते हैं बी ने काम छोड़ दिया 5 दिन के बाद। अब शेष काम है ना जो किसने किया, अकेले, शेष काम किया अकेले ए ने। ठीक है, मान लेते हैं शेष काम ए अकेले कितने दिनों में कर लेगा, ए की एफिशिएंसी है 5, मान लेते हैं एक्स दिन में कर लेगा। ठीक है, ये टोटल काम हो गया, और ये किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x बराबर है 9 5 45 माइनस करूँगा। ठीक है, 200 में से 155 आएगा, 5 पे काटूंगा, 5 दिए 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 31। तो x शेष काम को कितने दिन में कर लेगा, 31 डेज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि ए और सी एकांतर दिनों में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, कितने कितने दिन में, 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम टोटल वर्क मानते हैं हमेशा, क्या आएगा, 60। इसकी एफिशिएंसी ए की आई 6, बी की आई 5 और सी की आई 4। अब बी कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि ए तथा सी एकांतर दिनों में उसकी मदद करते हैं। अब पहले तो आए बी की मदद करने, ए आया फिर सी आया। ठीक है, पहले आए ए प्लस बी पहले दिन, ठीक है, और फिर उसके बाद आए बी की मदद करने के लिए आया सी, कह सकते हैं बी प्लस सी। दिन कितने हो गए, 2 दिन। अब इनमें काम देखता हूँ 2 दिन में कितना हुआ, ए प्लस बी आई कितना काम करके चले जाएंगे, 11, प्लस बी प्लस सी आए कितना करके चले जाएंगे, 9। टोटल काम कितना हो गया, 20। मतलब 2 दिन में काम हो जाता है कितना, 20। करवाना कितना है, 60। ठीक है, तो 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 दिन। ठीक है ना, काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया। ठीक है, व्यक्तियों, मान लो एक्स आदमी थे, 20 दिन में किसी काम को पूरा करना का निर्णय था उनका, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। लेकिन इनमें से एक्स में आए कितने, 15, सॉरी 5 अनुपस्थित रहे। ठीक है ना, 5 अनुपस्थित रहे तो एक्स माइनस कितने आए, 5 आए। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों ने उस काम को 24 दिनों में लगे और काम पूरा करने में लगे कितने, 24 दिन, एक्स माइनस 5 से 24 दिन लगे, तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो मूल समूह में कितने थे, एक्स थे, एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, 20x बराबर आएगा 24x माइनस 24 पंजा 120। ठीक है, 4x की वैल्यू 120 के बराबर आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 30। तो समूह में x क्या थे स्टार्टिंग में, जो 20 दिन में काम कर लेते थे, नंबर ऑफ पर्सन, ऑप्शन। ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 10 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 मैन कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में। वही 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 12 वुमेन कर सकती हैं, ये भी 10 दिन में। यदि 8 आदमी और तथा 6 महिलाएं कार्य पूरा करने का ठेका लेते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, ये बताना है 6 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ से 10 से तो 10 कैंसिल, टोटल वर्क है ये दोनों तरफ, ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये काटूंगा 2 पे 5 आएगा, काटूंगा 2 पे 6 आएगा। मतलब मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो आ गया, मैन की इफिशियंसी आई 6 और वुमेन की आई 5। ठीक है, कहीं भी पुट कर दो, तो मैन की पुट कर देता हूँ यहाँ पे, टोटल वर्क आ गया 6 करूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा 600, टोटल वर्क आ गया 600। 600 काम कराना है। ठीक है, कितने आदमी हैं, कितने दिन में करेंगे, कौन, 5 8 आदमी, आदमी की इफिशियंसी 6 प्लस 6 महिलाएं, महिलाएं की क्या है 5 है। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी x की, डिवाइड कर दो इसको 600 को, 8 6 48, 6 पंजा 30, 48। ठीक है, प्लस 30, 48 और 30 आएगा 78। ठीक है, अब काटूंगा 6 पे 13 आएगा, 6 पे काटूंगा 100 आएगा, डिवाइड करूँगा 13 से 100 को। ठीक है, तो 13 6 78, 13 7 91 आएगा, 9 बटे 13, 7 सही 9 बटे 13, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकती हैं, तो टोटल काम तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कि कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि काम कितने दिन में, 45 दिन में हो जाए। मान लेते हैं एक्स दिन तो किया, 25 महिलाओं ने काम कितने दिन तक किया, एक्स दिन तक। उसके बाद ठीक है, कितनी आ गई महिलाएं, 15 और महिलाएं आ गई, तो महिलाएं होगी 40। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा कर लिया जाए। ठीक है, काम करना है 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए, और ये काम करना है 45 दिन में पूरा। तो इन्होंने कितने दिन में किया होगा, 40, जो वुमेन है इन्होंने कितने दिन तक काम किया होगा, कह सकते हैं 45 दिन में करना है। ठीक है, एक्स दिन तो ये रही, लेकिन स्टार्टिंग नहीं पता, लेकिन टोटल 45 पता है, तो इन्होंने काम किया होगा, वुमेन ने 25 ने, कैसे एक्स दिन, तो इन्होंने किया होगा 45 माइनस एक्स दिन। ठीक है, कह सकते हैं, तो 25 का 150, 1500 बराबर आएगा 25x प्लस 40 गुना 45, 45 का डबल 90, और 90 का डबल आएगा 180, ये आएगा 1800 माइनस 40x। ठीक है, 25 माइनस करूँगा, माइनस 15x उस साइड प्लस का, और ये आएगा इस साइड जाके माइनस का। ठीक है, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू क्या आई 20। तो x क्या हुआ था कि उन्होंने जितने दिन तक 25 महिलाओं ने काम किया था। ठीक है, तो पूछा कार्य आरंभ हो कितने दिनों में 15 महिलाएं और लगानी चाहिए, मतलब x दिन बाद लगानी चाहिए क्योंकि x दिन तो साथ में किया।
ठीक है, एक्स की वैल्यू 20, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य को सी अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है सी द्वारा। सी अकेले उस काम का 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी, ए कर सकता है किसी काम को 10 दिन में और बी कर सकता है उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। काम टोटल कैसे मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। इसकी एफिशिएंसी है 3, इसकी है 2। 4 दिन तक तो एक साथ काम किया उन्होंने। तीन, एक दिन में 3 और 2 5 करते हैं, 4 दिन में कर देंगे इतना काम, 20 काम। ठीक है ना। और शेष काम को, काम कितना बच गया 10, 20 हो गया, 30 में से 10 बच गया। शेष काम को, ठीक है, सी करता है कितने दिन में, 12 दिन में करता है। सी करता है कितने दिन में, सी द्वारा 12 दिनों में किया जाता है। तो सी अकेले उस काम का 4/9 भाग दिन में। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 5/6 आ गई। काटूंगा इनको। और सी अकेले काम, टोटल काम का 4/9 भाग, 30 का 4/9 भाग कितने दिन में करेगा ये, बटे में 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो काट दो, तो ये आएगा 5 का 30। ठीक है, और इसको काटूंगा 3 पे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। देखो 30 मैन, ठीक है, उसी काम को कहता है प्रतिदिन 10 सही 1/2 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 30 मैन कर सकते हैं इस काम को, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये आगे काम। अब उसी काम को, ठीक है, 10 से 1/2 घंटे काम करते हुए 20 दिन में, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 21/2 ओवर, और दिन है कितने, 20 दिन, पूरा करना है 20 दिन में। तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले कितने थे, 30 व्यक्ति थे, मान लेते हैं। ठीक है, 30 तो है ही है, 30 प्लस एक्स मान लेते हैं इसको। ये तो ऐसे मान लो या ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल मैन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, एक्स आदमी इस काम को कर देंगे। ठीक है, इतने दिन में। ठीक है, पहले कितने आदमी थे, 30, उसमें से माइनस कर देंगे जो आंसर आएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको 0 से 0, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और 21 से 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, सॉरी 7 3 21, 7 चौक 28, इस 3 से ये 3, 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32। ठीक है, तो कह सकते हैं उसी काम को 21/2 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसने ये नहीं पूछा कितने और, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पूछे है, टोटल व्यक्ति पूछे इसने, तो क्या कह सकते हैं 32, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक पुरुष और एक महिला किसी काम को 12 और 8 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला किसी काम को 12 और 8 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है, इसी काम को मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक पुरुष और एक महिला, ठीक है, एक पुरुष कर सकता है, एक मैन इस काम को 12 दिन में, और एक महिला वुमेन कर सकती है इसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में। बताना क्या है, 2 पुरुष, ठीक है, कितने दिन में करेंगे, और 3 महिलाएं एक साथ में कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो मान लेते हैं एलसीएम दोनों क्या आएगा। ठीक है, मैन और वुमेन का एलसीएम आएगा 12 दूनी 24। ठीक है, तो मैन की इफिशियंसी 2 आ गई, वुमेन की कितनी आ गई
3 आ गई। ठीक है, अब काम कराना है 24, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को। अब 24 काम कराना है। ठीक है, मैन कितने हैं 2, इफिशियंसी कितनी है मैन की 2 है, प्लस वुमेन 3 है, इफिशियंसी वुमेन की कितनी है 3 है। मान लेते हैं x दिन में करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, तो दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13, 24/13। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 24/13, 13 कम 13, बचेगा 11/13। एक सही 11/13, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक आदमी 2 औरतें के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। 6 आदमी, ठीक है, 6 मैन कितने दिन में कर सकते हैं इसी कार्य को, 48 दिन में। ठीक है, यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है, मतलब कि मैन और वोमैन की इफिशियंसी का रेशियो है, एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, मैन की इफिशियंसी 2 है, वोमैन की 1 है, तो कह सकते हैं टोटल वर्क क्या आ गया, यहाँ से 2 पुट करूँगा, 48 गुना 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 पुट करूँगा एम की जगह, टोटल वर्क आ गया, ये क्या आ गया टोटल वर्क। तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस कार्य को काम कराना है 48 गुना 12। ठीक है, कौन कौन करेगा, 4 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी 2 है, और वुमेन कितनी है 8 है, और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। मान लेते हैं x दिन में करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, बटे में आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 8 16। ठीक है, 16 बटे में आएगा, तो 16 तीय 48, 12 तीय 36, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 18 व्यक्ति, ठीक है, 6 घंटे काम करते हैं और 15 दिन में करेंगे। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 18 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं इस काम को, ये टोटल वर्क आ गया। इसी काम को कहते हैं 12 व्यक्ति टोटल 10 दिन 10 घंटे काम करते पर दिन में, मान लेते हैं x दिन में करेंगे, तो ये डिवाइड आ जाएगा इसके, तो सीधा 6 दूनी 12 और 5 तीय 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 18 तीय 54 बटे में 4 आएगा, 27 बटे में 2 आएगा, तो कह सकते हैं 13.5 दिन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक कार्य के आधे भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक कार्य के आधे भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो कह सकते हैं एक इसी काम को कितने दिन में करेगा। आधे काम को करता है वो, आधे भाग को 10 दिन में, तो टोटल करने में क्या 20 दिन लेगा, कह सकते हैं ना। जबकि बी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कर सकता है 25 दिन में। उन दोनों के साथ मिलकर, उन दोनों में एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया, और शेष कार्य को सी ने अकेले 5 दिनों में पूरा किया, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखो ये डे है, 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है ना, 100 आएगा, तो ए की एफिशिएंसी 20 पंजे 100, 5 आई, बी की 4 आई। अब उन्होंने एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया, 10 दिनों में कितना काम कर देंगे, 5 और 4 9 गुना 10, 90 काम कर देंगे, बचा कितना 10, और 10 काम शेष कार्य सी ने 5 दिनों में पूरा कर दिया, सी ने 5 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, 10 काम, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, एक दिन में कितना करेगा 2 काम, सी की एफिशिएंसी क्या आई 2, एक दिन में कितना काम करता है, एफिशिएंसी मीन्स एक दिन में कितना काम करते हैं 2। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई यहाँ पे, सी की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की 4 है, ए की 5 है, तो एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 बटे कर देंगे। ठीक है, 5 और 4 9 और 2 11। ठीक है, 100 को डिवाइड करना है, 11 निम्न 99, 1/11, 9 सही 1/11, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20,
बी ए से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। कौन 2 गुना अधिक कार्य कुशल है? बी ए से 2 गुना, ठीक है, बी ए से 2 गुना। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की 2 है, मतलब कि पर फ्रीक्वेंसी या पर लिमिटेड टाइम में कोई भी काम कर देना वो क्या होता है, अपने आप में इफिशियंसी होता है, ठीक है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर एक दिन में ये 1 करता है, ये 2 करता है, 3 करते हैं एक दिन में, तो 16 दिन में कर देंगे। ये कितना करेंगे? 16 3 48, ये आ गया टोटल वर्क। ये अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में करता है, 48 करने में क्या लेगा? बटे में 1, 48 दिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है। मूल रूप से वह प्रति सप्ताह 3,000 रुपये प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाएं, तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी? तो कह सकते हैं उसकी सप्ताह की मजदूरी थी 3,000, ठीक है ना, पहले इतने पैसे कमाता था पर वीक। अब क्या हुआ, ठीक है, मजदूरी तो उसकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई, कह सकते हैं इसका 6/5 होगी। 20% मीन्स 1/5, 5 में से 1 बढ़ गई, कितनी होगी? 6/5। और उसके काम करने का टाइम घट गया, कितना हो गया? 10% घट गया। काम कितना करेगा? इतना करेगा ये। तो अब मजदूरी कितनी मिलेगी? मजदूरी क्या होता है, ठीक है, जो मजदूरी होती है पर डे की, और जितने घंटे काम करता है कह सकते हैं उस हिसाब से वही मजदूरी होता है, ठीक है। 3,000 का 10 निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 छिक्का 30, 600, और 0 से 0, ठीक है, चिक चिक 36, 36 निमा क्या होता है? 324, ठीक है, साथ में एक 0 है। ऑप्शन कौन सा होगा? तो उसकी प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी अब? 3240। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, एक बॉयज प्लस गर्ल मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक लड़का अकेला 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बॉयज़ अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो लड़की अकेले कितने दिन में करेगी? देखो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, ठीक है। तो ये 12B उस साइड जाके माइनस होगा, तो क्या आएगा? 3B बराबर है 12G के बराबर, 3 चौके 12। तो B और G की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया? B की 4 आएगी और G की 1 आएगी, ठीक है। किसी में पुट कर दो वैल्यू, टोटल वर्क आ जाएगा 4 1 5 12, ठीक है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल वर्क आ गया 60। तो लड़की से कराना, लड़की की एफिशिएंसी क्या है? एक दिन में एक करती है, तो 60 काम करने में 60 दिन लगेगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 3 व्यक्ति PQR एक कार्य को अलग अलग 10 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, अलग अलग करते हैं 10 20 और 60 दिन में, टोटल काम इनका एलसीएम मानते हैं 60 आएगा। इसकी एफिशिएंसी आएगी पी की 6 आएगी, इसकी 20 30 60, इसकी आएगी 1। मिलके एक दिन में कितना काम करते हो? 6 3 9 1 10, करवाना कितना है? 60। कितने दिन में करेंगे? बटे में 10, 6 दिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 मैन करते हैं किसी काम को 8 दिन में, ठीक है ना, कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। 6 मैन कह सकते हैं, अब हमें करवाना है 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 6 मैन 8 दिन में करते हैं, तो एक मैन कितने दिन में करेगा? ठीक है, 6 से गुना कर देंगे, एक मैन करेगा 6 × 8 48 दिन में, और 4
कितने दिन में करेंगे, 4 महीने करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितने दिन में, 12 दिन में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 2 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, 2 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में करती हैं, 5 दिन में करती हैं। जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, 3 मैन और 4 वुमेन कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। एक पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में लिया जाने वाला समय बताओ। ठीक है, तो देखो ये 6 है मल्टीप्लाई में, अभी इफिशियंसी निकाल लेते हैं पहले। ये आएगा 5 दूनी 10 एम, 8 पंजे 40 वुमेन। ये है 6 18 मैन प्लस 6 चौका 24 वुमेन। ठीक है, अब वुमेन इस साइड ले गए होंगे, इसको 16 वुमेन किसके बराबर आएगा, इसको 10 को इस साइड लेगा 8 मैन के बराबर। ठीक है, 8 दूनी 16, मतलब मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो, मैन की अगर 2 है तो वुमेन की आई 1। ठीक है, इसमें कहीं भी पुट कर दो, ये टोटल वर्क है दोनों साइड, 2:1 पुट कर देता हूँ, एम की वैल्यू 2, डब्ल्यू की वैल्यू 1, तो ये आएगा 2 2 दूनी 4 प्लस 8 12, 12 पंजे 60, टोटल वर्क आ गया 60। करवाना किससे है, ठीक है, दो, एक पुरुष और 2 महिलाएं, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस महिलाओं की कितनी है, वुमेन की 1 है, 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 60/4 क्या आएगा 15 दिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसे 36 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। देखो ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, ए अकेला इसको 36 दिन में करेगा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ठीक है ना, तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी और टोटल वर्क निकाल लूँगा एफिशिएंसी का रेशो आते ही, कह सकते हैं। ठीक है, 12A बराबर 36A, ये माइनस कर देंगे इसमें, इस साइड ये आएगा 24A और ये 12B, 12 दूनी 24, बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, बी की एफिशिएंसी आई 2, ए की आई 1। ठीक है, तो बी अकेले देखो 2 पुट कर दो बी की जगह, टोटल वर्क आ जाएगा 2 और 1 3, 12 36, 36 काम कराना है बी से। बी एक दिन में कितना करता है 2, 36 कराना है, डिवाइड कर देंगे कितने दिन में करेगा 18 दिन में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू आर 24 दिनों में कर सकते हैं, आर पी 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो कहता है पी प्लस क्यू कितने दिन में करते हैं 30 दिन में, क्यू एंड आर कितने दिन में करते हैं 24 दिन में, और कहता है आर पी आर प्लस पी करते हैं 20 दिन में। अब टोटल वर्क इन कैल्शियम मानेंगे, इन सभी कैल्शियम क्या आएगा 120। ठीक है, तो P प्लस Q की एफिशिएंसी आएगी दोनों की मिला के 30 चौका 120, इनकी आएगी 5 Q और R की, और R और P की आएगी दोनों की 20 के 120 6। अब नेक्स्ट कहता है उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 10 दिन बाद Q R ने काम छोड़ दिया, तो P शेष काम को कितने दिन पूरा कर लेगा। तो क्यू आर ने 10 दिन किया, 10 दिन में क्यू आर कितना काम कर लेंगे 50 काम कर लेंगे। अगर मैं 50 काम इसका माइनस कर देता हूँ, ठीक है, इसका 50 का माइनस कर देता हूँ, तो सारा काम किसने किया होगा, किसने किया होगा पी ने ही किया होगा। ठीक है ना, तो 50 माइनस कर दो 70, 70 काम किसने किया होगा पी ने, पी की एफिशिएंसी से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा जिसमें रिमेनिंग काम पी ने कितने दिन में किया होगा वो देखो। और पी ने भी 10 दिन किया, पी ने भी 10 दिन किया, पी का देखो 10 दिन का, इनका 10 दिन का आ गया, तीनों ने किया 10 दिन, तो 10 दिन तो इन्होंने तीनों ने किया। देखो एक दिन में कितना करेंगे तीनों, अगर मैं सबको ऐड करूँगा ट्वाइस ऑफ पी प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ आर आएगा,
ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी आएगी 5 और 4 9 और 6 15/2। अब 10 दिन में तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे? 150 बटे 75 कर लेंगे। ठीक है ना, बचा कितना? 25 और 20 45। 45 का क्यू ने किया होगा, फिर क्यू की वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से। ठीक है, पी ने किया होगा, पी का पूछा है शेष काम कितने दिन में करेगा, क्यू आर ने। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू इफिशियंसी क्या है? 5 है और तीनों की है 7.5 है, तो पी की क्या रही होगी? 2.5 रही होगी। ठीक है, अब एक दिन में 2.5 करता है तो 5/2 से डिवाइड कर दूंगा, 45 करना है इसको, तो कितना टाइम लगेगा? 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 3 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 75/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 12 महिलाएं 25/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? देखो, 3 मैन प्लस 8 वोमेन कर सकते हैं 75/8 दिन में। ये आ गया टोटल वर्क। और यही टोटल वर्क 9 मैन प्लस 12 वोमेन कितने दिन में करते हैं? 25/7 दिन में। ठीक है, 25/7 दिन में। तो 15 मिलाए इसी काम कितने दिन में? ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से एम और डब्ल्यू इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 25 दिए 75। ठीक है ना, और 7 की इस साइड मल्टीप्लाई होगी और 8 की इस साइड। 7 की साइड करूँगा 21 की करूँगा, इसके 21 63 एम प्लस 21 क्या आएगा? 21 अट्ठा होता है 168 डब्लू, बराबर है 8 से करो 9 अट्ठा 72 एम प्लस 8 से करो 12 अट्ठा 12 अट्ठे 96 डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं 96 माइनस कर दो, ये आएगा कितना आएगा? 72। ठीक है ना, इसमें से 96 माइनस करेंगे कितना आएगा? 72 डब्लू, बराबर आएगा, ये इस साइड लेके आओ, ये आएगा 63 माइनस करूँगा 72 में से, ये आएगा 7 और 2 9 एम। ठीक है, तो 9 अट्ठे 72। तो एम और डब्लू का रेशियो क्या है एफिशिएंसी का? एम की आई 8, डब्लू की आई 1। ठीक है, अब काम आ जाएगा, यहाँ से पुट कर दो, टोटल वर्क आएगा, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर देता हूँ। 3 एम 8 दिया 24 प्लस 8 32, 32 का 8 75/8, 75 की 4 से गुना कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। 75 का डबल होता है 150, 150 का डबल 300, 300 टोटल वर्क है। कहते हैं कि 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 15 महिलाओं की 15 होगी। 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 15 दूनी 30, 20 दिन में। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी की तुलना में दोगुना अच्छा कार्मिक है। ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो दिया है, ए बी की तुलना में दोगुना अच्छा कार्मिक, बी की ए की इफिशियंसी 2 है, ए बी की 1 है, और मिलकर वे एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो मतलब कि एक दिन में ये 2 करता है, ये 1 करता है, दोनों मिलकर 3 करेंगे एक दिन में, 14 दिन में कितना करेंगे? 42। मतलब टोटल वर्क क्या आ गया? 42। ठीक है, वह कार्य अकेले प्रत्येक द्वारा कितने कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? प्रत्येक ए करेगा बटे में 2 21 दिन में, बी करेगा 42/1 42 दिन में, मतलब कि 21 और 42। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, ए बी सी एक काम को क्रमशः 8 18 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन बी ए की सहायता करता है और दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। यह 2 दिवसीय चक्कर ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कहता है देखो ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी कितने कितने दिन में करते हैं? 18 24 36, 18 24 36। एलसीएम तीनों का क्या आएगा? 72 आएगा। ठीक है, ए की इफिशियंसी क्या आएगी? 18 चौक 72, बी की 24 72 और सी की 36 दूनी 72, ये आ गई।
पहले दिन बी ए की सहायता करता है और दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। पहले दिन बी ए की सहायता करने आया, बी ए बी आए दोनों, एक दिन में कितना कर देंगे, 7 काम कर दिया। अगले दिन फिर अगले दिन में, ठीक है, ए की सहायता कौन करने आया, सी ए की सहायता करता है, तो सी आया ए की सहायता, ए की एफिशिएंसी 4 है, इसकी 2 है, 6 कर देंगे। मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया, 13। ठीक है, 2 दिवसीय चक्कर ए और बी के साथ होकर दोहराया जाता है। काम को काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, काम करवाना है 72। अब देखो 13 का वो मल्टीपल देखो जो इसके पास जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 5 पे करूँगा तो 10 दिन में काम हो जाएगा 65। फिर उसके बाद कौन आएगा, सर्कल पूरा हो गया, ये ए और बी आएंगे, ए और बी कितना करके जाएंगे, ए और बी 7, 4 3 7, 65 और 7 कितना होगा, एक दिन में 7 कर जाएंगे। ठीक है, 11 दिन में कितना हो जाएगा, 65 7 72। ठीक है, तो 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक कंपनी में अर्चित एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है जबकि रोहित 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। अर्चित लेता है कितना, 15 दिन एक काम को करने में, और अर्चित रोहित करता है कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद रोहित ने नौकरी छोड़ दी, तो अर्चित शेष कार्य कितने दिन में करेगा। 5 दिन तक उन्होंने काम किया, देखो इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले वही मानेंगे। ठीक है, टोटल वर्क 75 आएगा, 15 पंजे 75, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी आई 25 है 75 3। 5 दिन में दोनों मिलके कितना कर लेंगे, 5 और 3 8, एक दिन में 8 करते हैं, 5 दिन में कर देंगे 40। ठीक है, बचा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे, 75 माइनस 40 35। ठीक है, ये बच गया काम। अब रोहित ने तो नौकरी छोड़ दी, तो अर्चित शेष कार्य कितने दिन में करेगा, 35 काम अर्चित अकेला करेगा, बटे में 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 सत्ता 35, 7 दिन में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एक पुरुष एक महिला तथा एक लड़का एक कार्य को 3 5 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 3 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष जब वे एक साथ कार्य करते हैं तो 1/4 दिन में कार्य पूरा करने के लिए एक पुरुष एक महिला को कितने लड़कों की मदद की जरूरत है। ठीक है, देखो सबसे पहले दिया है एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक कार्य क्रम से 3 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष मैन कितने दिन में करता है, 3 दिन में। वोमेन करती है 5 दिन में। ठीक है, लड़का करता है, बॉय करता है कितने दिन में, 15 दिन में। टोटल काम कितना, इनका एलसीएम मानेंगे 15 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 5 आई, इसकी 3 आई, इसकी 1 आई। ठीक है, जब एक साथ कार्य करते हैं तो 1/4 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक, काम को पूरा करना है 1/4 दिन में। ठीक है, काम को पूरा करना है 1/4 दिन में। एक पुरुष एक महिला को कितने लड़कों की मदद की आवश्यकता होगी। ठीक है, काम करना है 15। ठीक है, एक पुरुष पुरुष की एफिशिएंसी 5 है, एक महिला, एक पुरुष एक महिला, महिला की एफिशिएंसी क्या है, 3 है। मान लेते हैं इनको एक्स लड़कों की, कितने लड़कों की, एक्स लड़कों की आवश्यकता होगी। काम कितने दिन में करना है, 1/4 दिन में। ठीक है ना, एक दिन में तो ये करेंगे, 1/4 दिन में टोटल काम करना है, तो ये मल्टीप्लाई 60 बराबर आएगा। ठीक है, 5 और 3 8 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस हो जाएगा 42, सॉरी 52। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 52, तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, 52। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विजय सभी उपलब्ध सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो सब्जियों को काटने में 288 सेकंड का समय लेते हैं। विजय अकेले सभी सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा। देखो मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, ये मुझे पता है विजय विशाखा से 4 मिनट कम समय लेता है, तो कुछ भी उठा लो, तो 4 का मल्टीपल ही उठाऊंगा ताकि 4 की बात हो रही है। मान लेते हैं विजय लेता है, कितना टाइम लेता है,
ठीक है, 8 मिनट। विजय अकेले सभी सब्जी काटने में कितना समय लेता है? 8 मिनट लेता है पूरा काम करने में। तो ये 4 एक्स्ट्रा लेता होगा कौन? विशाखा। विशाखा ये लेगा 12 मिनट। टोटल काम मान लिया 24। ये 1 मिनट में करेगा 3 काम, ये करेगा 2 काम। ठीक है, अब 24 काम कराना है, दोनों मिलके बटे में 5। ठीक है, मिनट है ये, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आएगा 12, ये काटूंगा, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। तो मतलब सेटिस्फाई हो गए दोनों मिलके। कितने देर में करेंगे वो? 288 सेकंड में। यही स्टेटमेंट में गिवन था। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना, ऑप्शन से उठा के मैंने सेटिस्फाई करा दिया। जहाँ पे जो भी मेथड लगे वो आपको यूज करना है, बस क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करना है आपको एग्जाम में। अभी इसमें क्या गया? 288। कुछ गलत उठाते तब भी ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, कम ही टाइम लगता। ठीक, गलत से फिर राइट पे आप चेक कर सकते थे दोबारा से। ये करते ये गलत होता, ये ठीक हो जाता। ये जैसे इसका ऑप्शन तो यही दिया हुआ है कि अब पहले ही स्टार्ट करते तो यहीं से ठीक हो जाता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34। एक पैकेजिंग, ठीक है, एक पैकेजिंग फर्म में एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसे 3 कर्मचारियों द्वारा किया जाना है। राजेश अकेले ऑर्डर को 9 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील 12 दिन में कर सकता है, नरेश 18 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर करते हैं तो ऑर्डर कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है ना, वो ये आसान है। एक 9 दिन में करेगा इसी काम को, ये 12 दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। एलसीएम तीन का 36। ठीक है, मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये एक दिन में कितना काम करेगा? 9×4 = 36, 12×3 = 36, 18×2 = 36। 36 काम करवाना है मिलके, एक दिन में कितना करते हैं? 4 दिन, 7 और 9, 36 करने में कितना टाइम लेंगे? 4 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करके वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? आसान क्वेश्चन है। ए करता है 15 दिन में, बी करता है कितने दिन में करता है? बी करता है उसी काम को 20 दिन में। टोटल वर्क मानते हैं इनका एलसीएम 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, ये एक दिन में 4 करेगा, ये करेगा 3। अब कहता है ए से शुरू करना है, एकांतर दिनों में कार्य करवाना है। पहले दिन ठीक है ए आएगा, काम कितना कर देगा? 4। फिर बी आएगा अगले दिन, एक दिन में ये कितना कर देगा? 3। मतलब 3 कितने हो गए? 2। काम कितना हो गया? 7। अब 7 पे देखना है 60 के आसपास कौन सा 7 का मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को 8 से करता हूँ मैं, 7 तो 8 56 होता है। ठीक है, 8 से गुना करेंगे, दिन तो हो गए कितने? 16। अब काम हो गया, यहाँ पे करेंगे 8 से 56। ठीक है, अब सर्कल कंप्लीट हो गया। अब कौन आएगा? ए आएगा। एक दिन में कितना करेगा? 4 कर देगा, काम 60 कंप्लीट हो जाएगा, दिन कितने हो जाएंगे? 17। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। अतुल किसी काम को 14 दिनों में और बीनू उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक मिलकर काम किया और शेष काम को चेतन द्वारा क्वेश्चन नंबर 36। अतुल किसी काम को 14 दिनों में और बीनू उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक मिलकर काम किया और शेष काम को चेतन द्वारा 4 दिनों में पूरा किया गया। यदि उन्होंने पूरे काम के लिए 3000 रुपये मिलते हैं तो बीनू और चेतन का कुल वेतन कितना है? देखो, अभी पहले ये निकाल लेते हैं। ये करता है, अतुल करता है 14 दिन में काम को, अतुल को ए मान लेता हूँ, बीनू को बी। बीनू करता है कितने दिन में? 21 दिन में। टोटल इन दोनों का एलसीएम आएगा 42, 14×3 = 42, 21×2 = 42। ठीक है, इफिशियंसी 3 आई, 2 आई इसकी। अब 7 दिनों तक तो इन्होंने मिलकर काम किया, 3 और 2 5 गुना 7, काम कितना कर लेंगे? 35। ठीक है ना। अब बच कितना गया? 7। 7 काम कहता है शेष 4 दिनों में कौन करता है? सी। ठीक है, 4 दिन में सी करता है 7 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 7/4। इसकी इफिशियंसी आ गई।
अब ये काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में करता है तो ये करेगा 7×6 = 42, 24 दिन में। ठीक है ना, ये करेगा 24 दिन में। अब काम इन दोनों तीनों का एलसीएम दोबारा से लेते हैं, काम को इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटेंगे। इसको हटा देता हूँ एक बार। अब देखो, ये 14 दिन में करता है, ये 21 दिन में करता है, ये 24 दिन में। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का 24 और 21 और 14 का एलसीएम आएगा। ठीक है, 7 से काटो पहले, 24 आएगा, ये 3, 7 × 21, 7 दूनी 14। अब 3 पे काटो, 3 × 8 = 24, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 पे काटो, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, 1 आएगा, 4 दूनी 8, 8 × 24, 7 × 168, एलसीएम आया 168। ये 1, 14, एकम 14, 14 दूनी 28, इसकी एफिशिएंसी 12 आई, इसकी 21, 7 × 139, 21, 8 × 168, 24, 7 × 168। ठीक है, अब काम को एफिशिएंसी के रूप में बांटेंगे तो कह सकते हैं 168 काम के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, 3000, तो डिवाइड बाई 168। अब बताना है कि इसका मुझे 8 और 7 12, 15, 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा देखो, अब इसको काट दो 168 को, 2 पे काटूंगा, 2 × 8 = 16, 2 × 8, 2 पे काटूंगा, क्या रहोगा 1500। ठीक है ना, 2 पे काटूंगा 1500। अब 15 की 15 से करेंगे, क्या आएगा 225। ठीक है, और 2 जीरो हैं, 24 से भाग दे दो, 84 से भाग दे दो इसको, 84 दूनी जाएगा पहले, 84 दूनी ये होगा 60 का 8 का 80 का डबल 160, 168, माइनस करूँगा 32 ही हैं और 25 ही हैं, 32 और 25 होता है 57। ठीक है, उसके बाद जीरो उतारेंगे, फिर जाएगा ये। ठीक है, कितने पे जाएगा, अगर 100 को 5 से करते हैं 500 आता है। ठीक है, इसको फिर 6 से करते हैं, 6 पे करेंगे, 6 चौका 24, 2 6 8 48 और 2 50, 504, बचेगा 68। ठीक है, फिर उतारेंगे जीरो, तो फिर जाएगा ये इससे बड़ा। अब 7 पे करके देखो। ठीक है, अब 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा तो क्या आएगा, 7 चौका 28, 2 7 56 और 2 58। ठीक है ना, कितना बचेगा, ये बचेगा 12 और 80 92, मतलब कि ये 7 पे नहीं 8 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 8 पे, मतलब कि 267, 268। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, इसके आसपास जा रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, एक किसी कार्य के का 1/2 भाग 8 दिनों में करता है, मतलब आधा भाग 8 दिनों में करता है, तो कह सकते हैं ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। उसके बाद बी उसके सहयोग करता है और मिलकर वे शेष कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, अकेले बी पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, 1/2 भाग तो 8 दिनों में करता है, तो पूरा भाग वो 16 दिन में करता है, कह सकते हैं। बी ने सहयोग दिया 1/2 काम करने में। ठीक है, तो मैं टोटल काम 16 मान लेता हूँ। ठीक है, यह कह सकता हूँ 1/2 काम तो ए ने कर लिया। ठीक है, काम बच गया था 1/2, उसमें ए भी आया। ठीक है, काम बच गया, ए भी आया, और कौन आया, बी भी आया। काम कितने दिन में करा, 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में। अब टोटल काम में अगर 16 मानता हूँ, ए की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 1/2 टोटल काम माना है 16, 16 के 2 8 आएगा, 8 बराबर है ए प्लस बी, 1 प्लस बी इंटू में 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो बी की एफिशिएंसी भी क्या आई, 1 आई। तो बी अकेले बी कितने दिन में करेगा इस काम को, 16 काम है, 16 बटे में 1
कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, रमेश एक कार्य को पूरा करने के लिए नरेश और महेश दोनों को मिलाकर की तुलना में दोगुना समय लेता है। ठीक है, रमेश एक कार्य करने के, देखो रमेश एक कार्य पूरा करने के लिए नरेश और महेश दोनों को मिलाकर की तुलना में दोगुना समय लेता है। ठीक है, ये मान लेते हैं रमेश, ठीक है, दोनों को मिलाकर नरेश और महेश, तो इनकी ये रमेश इनसे दुगुना समय लेता है, मतलब इफिशिएंसी उल्टा कर देते हैं, इफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं। तो इफिशिएंसी इनकी 2 होगी, इनकी रमेश की क्या होगी, 1 होगी। नरेश एक कार्य को पूरा करने के लिए रमेश और महेश दोनों को मिलाकर भी तुलना में 3 गुना समय लेता है। ठीक है, और जो कह सकते हैं नरेश है, एक कार्य को पूरा करने के लिए रमेश और महेश दोनों को मिलाकर, ठीक है, तुलना 3 गुना समय लेता है। नरेश है जो, उसके बाद रमेश और महेश, इन दोनों को मिलाकर तिगुना समय लेता है, मतलब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इनकी 3 होगी, इसकी 1 होगी। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो रमेश अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो अब हम निकाल सकते हैं, रमेश की इफिशिएंसी 1 है, तीनों का सम, देखो इन यहाँ पे जोड़ कितना है, 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इफिशिएंसी तो मतलब सेम ही रहा होगा सम तो इक्वल करेंगे। इसको हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, इसको 4 से करेंगे, रमेश की 4 आएगी, इन दोनों की 8 आएगी। इसको 3 से करेंगे, इसकी 3 आएगी, इसकी आएगी 9, दोनों की। मतलब कि रमेश की इफिशिएंसी 4 आई, नरेश की 3 आई, तीनों की 12 है। तो महेश की कितनी आई होगी, महेश की है 5। ठीक है, 5। यदि एक साथ में करते हुए कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों की इफिशिएंसी का सम 12 है, मतलब कि टोटल वर्क ये हो गया। तो रमेश अकेले कार्य कितने दिन में करेगा, रमेश की इफिशिएंसी क्या है, 4 है, 4 तिये 12, 30 तिया 90, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले पी 12 दिनों में कर सकता है, तो अकेले क्यू द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताओ। देखो पी प्लस क्यू कर सकते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। यदि पी अकेला 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ से इफिशिएंसी आ जाएगी 4p, इस साइड माइनस हो जाएगा 8p, 8p बराबर है 4 क्यू के बराबर है, 4 दूनी 8। ठीक है, क्यू और पी की इफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, क्यू की आ गई 2, पी की आ गई 1। ठीक है, पुट कर दूंगा 2 और 1 3, 4 3 12, टोटल बराबर हो गया 12। ठीक है, तो क्यू कितना टाइम लेगा, क्यू की इफिशिएंसी 2 है, 12 करने में 1 दिन में 2 करता है, 12 काम करने में 6 दिन लगेंगे इसको। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, ए बी और सी सभी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, जिसमें बी उस कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर कर सकते हैं कितने दिन में, पहले लिख लेते हैं जो भी उन्हें, ये कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, जिसमें बी उस कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का 4 गुना समय अधिक समय लेता है। ठीक है, ए और सी द्वारा, जिसमें बी इफिशिएंसी का रेशो निकालना है ए प्लस सी के साथ, बी लेता है इनका 4 गुना समय। ठीक है, इफिशिएंसी क्या होगी, इनकी 4 होगी, इसका मतलब इसकी 1 होगी फिर, तथा सी उसके कार्य करने में ए और बी द्वारा मिलकर पूरा करने लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। ठीक है, सी लेता है ए और बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय, मतलब इनकी इफिशिएंसी अगर 3 है, इसकी 1 होगी। इफिशिएंसी निकाल दी मैंने सीधी, इफिशिएंसी अपोजिट होती है टाइम पे। ठीक है,
बी अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा। देखो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का सम, बंदे तो तीनों सेम ही है, 5 आता है और यहाँ पे आता है 4, तो मतलब सेम होना चाहिए सम। तो इसको 4 से करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 4 से करेंगे, बी की वैल्यू 4 आएगी, ए प्लस सी का मान आएगा 4 चौकी 16। और वैसे ही 5 से करूँगा, सी की वैल्यू 5 आएगी, इन दोनों की वैल्यू 15 आएगी। मतलब अगर सी की वैल्यू 5 है, ए की कितनी है, सॉरी बी की कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ए की कितनी रही होगी वैल्यू, 5 है 4 9, तो ए की वैल्यू रही होगी कितनी, टोटल कितना है भी, सम 20 है, 11 रही होगी। ठीक है, अब तीनों मिलके करते हैं काम को कितने दिन में, 3 गुण से 20 दिन में। तो तीनों मिलके 20 दिन में करते हैं, टोटल काम हो गया 20 गुना 20 करेंगे, टोटल वर्क आ गया 400। ठीक है ना, टोटल वर्क आ गया 400, 20 दिन में करते हैं, एफिशिएंसी का सम 20, 400 काम हो गया टोटल। अब बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, बी कितने दिन में करेगा, 4 से काटूंगा 100 दिन में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक विनिर्माण संयंत्र में जैक स्मिथ और एनी प्लेटों के निर्माण का एक काम क्रमशः 15 20 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, एक 15 दिन में करता है किसी काम को, 20 दिन में करता है, 30 दिन में, मिल के बताना है कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क आएगा इनका एलसीएम 60, इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी, इसकी 3 आएगी, इसकी आएगी 2। 60 काम कराना है, एक दिन में कितना करते हैं, 4 3 7 और 2 9, 60 करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, 3 पे काटूंगा, इसको 3 पे काटूंगा 20 आएगा, इसको 3 पे काटूंगा 9 को 3 आएगा, 20/3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 3 दिन करते हैं तो कार्य डैश भाग शेष है। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में। ठीक है, टोटल काम मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, ये एक दिन में 3 करेगा, ये 2 करेगा। ठीक है, 3 दिन तक काम किया, 5 गुना 3। ठीक है, एक दिन में 5 करते हैं, 3 दिन में करते हैं 5 3 15, काम हो गया। काम कितना बाकी है अभी, फिर 15 माइनस करेंगे इसमें से, 9 बाकी है, 9 शेष काम का कितना है, शेष काम 9, तो कार्य का भाग शेष है, तो कार्य कितना, टोटल 24 का 9 कितना है, 3 3 9, 3 पे काटूंगा क्या आएगा 8, 3/8। ठीक है ना, टोटल कार्य कितना है 3/8। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्यक्रम से 10 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए से 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं तो बी अकेले से इस कार्य को डैश दिन में पूरा करेगा। तो देखो ये कर सकते हैं, अलग अलग गिवन है। ठीक है, ए बी सी 10 16, ठीक है, और 12 दिन में किसी काम का, ए बी सी ए बी सी। ठीक है, अब टोटल काम मान लो इनका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा, 10 12 और 16 का एलसीएम आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो निकालो, 16 10 और 12 का एलसीएम। ठीक है, 2 पे काटूंगा 8 आएगा, 2 पे काटूंगा 5 आएगा, 2 पे काटूंगा 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 पे काटूंगा, ये 8 आएगा, ये 5 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। फिर 2 पे काटेंगे, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 1 है, 4 पंजा 20, 20 दूनी 40, 40 तिये 120, दूनी 240, एलसीएम में 240। इसकी एफिशिएंसी 24 आई, इसकी 16 एकम 16 बचेगा, 8 16 पंजे 80, इसकी 15 आई, और इसकी 12 दूनी 24 20 आई। ठीक है, अब ये कौन से चक्कर में काम करते हैं, ए बी सी, मतलब कि ठीक है, ए बी सी तीनों को जोड़ूंगा मैं, तीनों की एफिशिएंसी का सम क्या आएगा, 24 + 15 + 20।
3 चक्र में काम किया इन्होंने, कितना काम कर लेंगे, 24 और 15, ये आएगा 39 और 20 59। ठीक है, 59 आएगा, 3 27, 2 3 5 15 2 17, 177 काम इन्होंने कर लिया। बच कितना गया, 23 और 40 63। 63 काम को कहता है कि बी अकेले शेष कार्य बच गया 63 को कितने दिन में करेगा। बी की इफिशियंसी कितनी है, 15। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 पे काटूंगा 21 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 5 चौका 20, बच गया 1/5, 4 से 1/5 दिन में क्या कर लेगा, जो रिमेनिंग काम है बी करेगा। 4 से 1/5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।